कहते हैं ना, हम औरतों के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। ये सुबह की पाठ पूजा हो गई है मेरी, और अब मैं लंच तैयार कर रही हूँ। फटाफट सबको जाना है, तो मैंने आज पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाई है। सभी कोई खा के जाएगा, कोई लेके जाएगा टिफ़िन। तो मेरा तैयार हो गया है टिफ़िन अब, और सबको भेज के उसके बाद से मेरा काम शुरू होता है। और जब काम शुरू होता है ना, तो यही लगता है कि भाई कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। ये सब चले गए हैं और मैंने किचन साफ़ कर लिया है। देखिए, बिल्कुल किचन चमक गया है। आज मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया, तो मैंने किचन को बहुत ही अच्छे से साफ़ किया है। बर्तन वर्तन धुल के रख दिए हैं। जब ये सूख जाएंगे तो मैं इन्हें लगा दूँगी। अब चलूँगी मैं थोड़ा कुछ पेट पूजा करके, उसके बाद से मैं भी लगूँगी काम पे और घर की सफाई करूँगी। और मैं पेट पूजा करके अब आ गई। अब ये देखिए, घर की हालत देखिए। घर ऐसे ही हो जाता है। घर में सबके जाने के बाद से ऐसे ही लगता है जैसे घर में भूकंप सा आ गया हो। और अब मैं घर को साफ़ करूँगी। मैं घर की सफाई करती हूँ तो सबसे पहले सारे घर को समेट लेती हूँ, जो भी सामान बिखरा रहता है। उसके बाद से झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद से मैं डस्टिंग करती हूँ, जिससे जो भी धूल उड़ता है और वो साफ़ हो जाता है। नहीं तो डस्टिंग करने के बाद से अगर झाड़ू लगाओ तो फिर धूल जो है उड़ के और सारे चीज़ गंदे हो जाते हैं, जो भी हमने साफ़ किए होते हैं। तो इधर मेरा सफाई अभियान शुरू हो गया है। और सफाई के बाद जो है मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के लंच लेने के टाइम ही बच्चे आ जाते हैं। मेरा अभी काम सिमटता नहीं है, तब तक बच्चे आ जाते हैं। फिर उन लोगों के साथ वही माथापच्ची। तो अब मेरा काम शुरू हो गया है। और ये देखिए, मैं एक एक करके सारे कमरों को सही करूँगी। उसके बाद से मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और इस काम में मुझे 1-1.5 घंटे लगभग लग जाते हैं। बाथरूम आंगन सब साफ़ करने में तो सारा सफाई हो जाएगा। और जैसे ही मैं खाने बैठती हूँ या खा के उठती हूँ, तब तक ये लोग आ जाते हैं। अब ये मेरा सारा झाड़ू लग गया है। अब मैं डस्टिंग कर लूँगी। डस्टिंग के बाद से मैं पोछा लगाऊँगी। तो यही रोज़ का रूटीन है। और समझ में ही नहीं आता है, जब सारा काम बिखरा पड़ा रहता है तो यही लगता है कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से या वहाँ से। दिमाग जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है कि किधर से शुरू करूँ। फिर सोच के चलो, जहाँ थोड़ा दिखता है वहाँ से शुरू करती हूँ। कम है, कम है, कम है। फिर धीरे 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 हो ही जाता है। रोज़ अकेले पड़ जाती हूँ बिल्कुल काम में। और ये देखिए, मैं इधर का भी अब साफ़ कर लूँगी। ये भी बेडरूम, ये मैंने बेड के ऊपर जो है यहाँ पे लगाया है वॉलपेपर। ये बहुत ही गंदा हो गया था। सर रखते रखते बिल्कुल दीवार इतनी ख़राब हो गई थी कि जब हमने पेंटिंग कराई दीवारों पे, तो दीवार पे जो है ये पेंट ही नहीं चढ़ता था। फिर पूरे दीवार को तोड़ के और सीमेंट लगा के फिर से बनवाया गया। उसके बाद से मैंने वॉलपेपर लगाया। ऑनलाइन ही मंगाया था मैंने। ये देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है, जैसे लगता है टाइल लगा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर लगता है। और अब बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है। इसे साफ़ सुथरा बिल्कुल रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैं अभी काम कर ही रही हूँ, तब तक बच्चे आ जाएंगे और मेरा जो है वही रूटीन फिर उन लोगों के साथ माथापच्ची हो जाएगी। थोड़ी देर आराम करती हूँ। आज शाम की छुट्टी है खाने की, तो मैं आज हमें दावत पे जाना है शाम को, शादी में। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मेरा ब्लॉग कैसा बना है ये आप ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे मुझे और अच्छा करने की सीख मिलेगी कि मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। तो अगर आप बताएंगे तो मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ और करूँगी। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो आलोचनाएं जब होंगी तो मैं भी अच्छा करने लगूँगी। और काम करते करते ये देखिए, खाना खाने के बाद शाम हो गई। मैंने शाम की चाय बना ली और अब मैं पीऊँगी चाय और करती हूँ आपको बाय।